नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब। आज हमारे साथ डॉक्टर बीके चौधरी मौजूद है। डॉक्टर साहेब पटना पीएमसीएच में एसोसिएट प्रोफेसर रेस्पिरेटरी मेडिसिन है, साथ ही कंसल्टेंट फिजिशियन भी है। डॉक्टर साहेब, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्यों बढ़ जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कई कारण हैं, लेकिन जो आज के डेट में जो आजकल लाइफस्टाइल हो गया, आजकल के युवा हैं, जोमेटो और स्विगी एंड फास्ट फूड, तो ये बहुत ही बुरा हो रहा है। अभी जो लाइफस्टाइल है, फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म हो गई, लोगों की शारीरिक परिश्रम करते नहीं हैं। बाइक है तो हम लोग के ज़माने में याद है, हम लोग पैर से किक मारते थे, अब तो हाथ से स्टार्ट हो जाता है, तो वो भी गया। बच्चे या यंगस्टर्स जो हैं बाइक पे जाएंगे, दुकान पे, शॉप पे जाते हैं और बैठे रहेंगे। ऐसे सामान फार्चून शॉप में सामान दे दो भैया, झोला टांगा, पैसा दिया, फिर हाथ से हुर्र से स्टार्ट किया, चला गया। तो दिस इज़ एब्सोल्युटली बैड। ये पहली बात हुई, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक परिश्रम एकदम नहीं, न पैदल चलना, न तो क्या जिम जाएंगे तो फिल्म स्टार बनेंगे, सलमान खान एंड ऑल। तो ये फिजिकल एक्टिविटी लोकलाइज्ड है, आपके ये आपका मसल्स बना रहा है, लेकिन आपको इतना एक्सरसाइज लाइक फिजिकल एक्टिविटी रोज़ करनी है ताकि आपका हार्ट का पंपिंग सही रहे, ऑक्सीजन पूरे शरीर में आपके व्यापक रूप से चले। तो मेरे समझ से दुनिया की सबसे बड़ी एक्सरसाइज वॉकिंग है। वॉकिंग से बढ़िया दुनिया में कोई एक्सरसाइज नहीं। अगर वॉकिंग का टाइम नहीं तो साइकिलिंग कीजिए, टेनिस खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, लेकिन जिम में जाके फिर वो दैट इज़ वेरी अनसाइंटिफिक। आई डोंट एग्री, क्योंकि कई दुर्घटनाएं अभी होती जा रही। यंगस्टर्स को हार्ट अटैक भी कई हुए हैं, उस पर भी मंथन चला। वैज्ञानिक पूरे विश्व का उस पर मंथन कर रहे हैं और उसको बहुत अच्छी बात नहीं बता रहे कि आप 2 घंटा 3 घंटा जाके जिम में काम करें। पहला तो ये। दूसरा है रॉन्ग फूड हैबिट्स, जो हमने बताया कि वो फास्ट फूड खाते हैं, या घर में भी आजकल जैसे नॉनवेज बना तो उसमें 3 तरह का तेल होता है। एक रिफाइंड ऑयल, एक कड़वा जो सरसों तेल, और एक घी। ये तीनों डाल के जो तेल छलक रहा होता है नॉनवेज में, या इवन कटहल की सब्जी हो तो वो खाते हैं लोग, तो दैट इज़ बैड। तीसरा वंशागत, आनुवंशिक होता है, जो जेनेटिक होता है। कुछ लोगों को जेनेटिक, इट रन्स इन फैमिलीज। अच्छे परिवार में वो खाते चले आ रहे हैं, उनके बाबा खाए तो सब खाते आ रहे हैं। चौथा सबसे जो महत्वपूर्ण आज के डेट में हो गया, जो सबसे बुरा, वो मेंटल स्ट्रेस। यंगस्टर्स आर सफरिंग फ्रॉम सो मच ऑफ मेंटल स्ट्रेस। लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, मोबाइल देखना 1 बजे रात में, सोना 2 बजे, सुबह उठ रहे हैं 8 बजे 9 बजे, कोई लाइफस्टाइल, कोई कुछ, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। तो कोलेस्ट्रॉल होने के कई कारण हो गए, और कोलेस्ट्रॉल अगर है तो बहुत ही डेंजरस हो रहा है। आज के यंग लोगों में हार्ट अटैक होना शुरू हो गया। 30 साल, 35 साल, 34 साल, वो 40 साल के लोगों में हो जा रहा है। नहीं जी, अगर किसी को एडवाइस किए कि तुम दवा खाओ, तो नहीं सर, मैं जिम जाके ठीक कर लूँगा। तो वो जिम से जलता उलता नहीं है, उसकी दवा भी खाओ, डाइट कंट्रोल करो और जिम जाओ। अगर बात करें कि किसी के शरीर पे इसके ऐसे क्या लक्षण दिखाई देते हैं कि उसको समझ जाना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। एक तो है कि ओबेसिटी अगर है आजकल, एक होता है एक बॉडी मास इंडेक्स, मतलब आपकी हाइट और आपकी केजी स्क्वायर, हाइट स्क्वायर बाय केजी के अनुसार आप बीएमआई निकाल लेते हैं। तो बीएमआई 25 तक कट ऑफ है इंडिया में। 25 से ऊपर वो ओवरवेट कहलाते हैं, और 30 से ऊपर ओबेसिटी कहलाती है। तो एक तो ये है कि आपका बहुत ज़्यादा अगर आपका इंडेक्स हाई है, दैट मीन्स यू आर हैविंग सो मच ऑफ पाउंड्स ऑफ फ्लैश, तो उसके में कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो एक साइन और आता है कि यहाँ पे कई बार फैमिलियल डिसलिपिडीमिया बोलते हैं, उसमें ज़ैंथेलास्मा होता है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, हाथों में ज़ैंथोमास होता है। और आज के डेट में तो लोग इतने होशियार और जागरूक हो रहे हैं कि खुद से कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करा के आ रहे हैं। तो उसमें 2 प्रकार का कोलेस्ट्रॉल होता है। एक होता है LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और एक होता है TGL, ट्राइग्लिसराइड्स। तो ऐसी परिस्थिति में लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बहुत इंडियंस में बढ़ा होता है, और TGL भी बढ़ा होता है। तो वो देख लेना है। अगर वो कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा है तो उसको ट्रीट करना है कि नहीं करना है। फिजिकल एक्टिविटी बनानी है, फल का सेवन बढ़ाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स बढ़ाना है, दवा खानी है, शारीरिक परिश्रम करना है। और एक होता है फैमिली में सडन कार्डियक डेथ, मतलब कि वंशागत, पर बाबा का इस उम्र में डेथ हो गया, बाबा का हुआ,
फादर को हुआ, बच्चे को रिस्क है। इसका मतलब कि फैमिली में कोलेस्ट्रॉल, वी कॉल इट फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, मतलब या फैमिलियल डिस्लिपिडीमिया। तो ऐसे सिचुएशन, हम एक फैमिली को जानते हैं, परोरा एक बहुत इंपॉर्टेंट गांव है पूर्णिया में, हमारे घर के बगल में। तो बड़े खाते पीते घर के लोग, छाली वाली खाएं, चेहरा लाल, तो कोई आदमी जल्दी वहाँ कोई मेल 50 नहीं पार करता था। बट आई एम प्राउड दैट वन मेंबर ऑफ दैट फैमिली हमारे नोन में है, जो कोलेस्ट्रॉल जिनका बहुत ख़राब था, वो दवा खा के भगवान की दया से ही इज़ 63-64 नाउ। हमारा भी गाइडेंस रहा, बाकी लोगों का भी गाइडेंस रहा, तो वंशागत भी होता है, तो यू हैव टू टेक केयर। तो पहले जैसे ज़माने में बहुत लोग करते थे ना कि छाली खा रहे हैं, तो दूध का, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, या तो इन द पोल्ट्रीज़ ले रहे हैं, रेड मीट खा रहे हैं, तो ये सारा गड़बड़ है। खाना भी है नॉनवेज, 2 पीस खाओ, चिकन खाओ, बर्ड खाओ, उसमें वाइट फाइबर होता है, रेड फाइबर नहीं होता है। एग्स खाओ तो येलो हटा के खाओ, फिश खाओ, दैट इज़ वेरी गुड फॉर हार्ट। रेड मीट एकदम अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, साल में 1-2 बार खा लिया तो खा लिया, परंतु एक फूड हैबिट ये भी बहुत गड़बड़ है, इसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अगर बात करें कि ऑयल की, लोग बोलते हैं कि ऑयल की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, या फिर एड्स वगैरह में भी देखे जाते हैं कि इस तरह के ऑयल खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, किस तरह के ऑयल हमें यूज़ करनी चाहिए? हम सजेस्ट ये करेंगे कि नो ऑयल शुड बी यूज्ड। अगर आइडियली मेरी बात मानो, नो ऑयल, ऑयललेस फूड। बट नाउ दे हैव रिकमेंडेड, अभी कह रहे हैं कि हम लोग जैसे अंगूठा के बराबर ये 5 ml हुआ, तो एक आदमी को इसका डबल, मतलब 10 ml ऑयल 24 घंटा में एक आदमी को अलाउड है। ऑयल भी ज़रूरी है शरीर के अवयवों को बहुत तंदुरुस्त रखने के लिए, फैट्स को, कोलेस्ट्रॉल भी आवश्यकता है। लेकिन ऑयल अगर यूज़ कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया सरसों तेल, अगर पेरवा के, जिसको कहते हैं देहात में लोग, सरसों को अपना खुद को अगर उसको क्रश करा के ले आके अगर यूज़ करते बहुत अच्छी है। और जो फैंसी ऑयल जितने आए ना, कह रहा है कि मैं हार्ट को प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, तो ये फलाना तो चिला, नाम हम नहीं लेंगे उन लोग का, क्यों ब्रांडेड है वो लोग, तो दे शुड बी अवॉइडेड। बेसिक बात इज़ कि कोई भी तेल जो कढ़ाई में जम जाता है, दैट इज़ सैचुरेटेड फैटी एसिड, दैट शुड बी अवॉइडेड। डालडा, हम लोग बच्चे थे तो हम लोग ज़माने में डालडा आता था, हनुमान छाप एंड डालडा, तो तेल जब कढ़ाई में जम जाता था वो बहुत डेंजरस था, वो सीधा हार्ट में जमा होता था। तो अब है कि अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वाला खाना है, ठीक है। एक केरला में एक जगह है, केरला है जहाँ पे पाम ऑयल खाते हैं लोग, वहाँ पे समंदर किनारे पाम का बहुत पेड़ ट्रीज़ है, तो दैट इज़ डेंजरस, हार्ट में जमा होता है। केरला में हार्ट अटैक बहुत होता है, लेकिन कोरोलरी भगवान ने, प्रकृति ने उन लोग को प्रोटेक्शन के लिए मछली दे दिया है, तो फिश खाते हैं तो वो हार्ट को बचा रहा है, लेकिन पाम ऑयल खा रहे हैं वो हार्ट में कोलेस्ट्रॉल जमा कर रहा है, तो पाम ऑयल भी नहीं खाना है। ऐसा तेल खाना है जो कढ़ाई में जमे नहीं, सरसों तेल सबसे बढ़िया है। थोड़ा बहुत सब कुछ खा सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में पानी भी पियो तो वो भी गड़बड़ है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद बहुत बहुत। तो आप डॉक्टर बीके चौधरी को सुनाए थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी कोलेस्ट्रॉल के बारे में हमारे साथ साझा की है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।